American Science Day. Okay, we know why we are going to celebrate it. Because on this 28th date 1930, the Nobel Prize was declared for the great Indian scientist, that is C.V. Raman. That's why on the behalf of that day, we are going to celebrate this day. We know that in India there are a number of epidemic diseases. Out of that, two important diseases are there. One is the tuberculosis, another is the leprosy. India has decided that to minimize the leprosy till zero. So, though there are some few cases, so these are some volunteers that are going to introduce about the symptoms of that disease. And please give me hand forward. 11 महीने से 18 महीने तक लेनी है ना? ये सब हो गया, ये समझ में आ गया आपको। अभी टीबी के मेन दो प्रकार है। दो प्रकार है, पल्मोनरी टीबी, लंग्स रिलेटेड टीबी। व्हाट इज दिस? लंग्स, ये जो लंग्स में अगर हुआ है ना, लंग्स एक चार्ट, सॉरी, ये लंग्स में अगर बीमारी हुई है तो ऐसे पेशेंट 10 से 15 दिन में इन्फेक्ट 100% करते हैं। मतलब रेट ऑफ इन्फेक्शन इतना ज्यादा है। इफ आई एम स्पुटम पॉजिटिव, मेरे बलगम में कफ आ रहे, छाती में कफ है, कफ का अगर स्पुटम पॉजिटिव आ गया है तो मैं 10 से 15 लोग को दूंगा। अपने क्लोज फ्रेंड जिसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ, हमारे फैमिली मेंबर, हम जैसे पैरामेडिकल स्टाफ जो काम करते हैं, वो डॉक्टर्स, ये लोग कभी भी किसी भी समय टीबी दे सकता। व्हाट आर द थिंग्स यू गेट? पहला जो है साइन और सिम्टम्स में बलगम आना, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी में बलगम आना, बलगम में खून गिरना। ये 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी में बलगम में खून आना, एक। दूसरा, छाती में दुखना। तीसरा, वजन कम होना। चौथा, खाना नहीं खाया जाना। ये हो गया। इसके अलावा वापस से किसी को खून में डायबिटीज का बीमारी है, मधुमेह है, डायबिटीज है, शक्कर का बीमारी है, तो ऐसा पेशेंट्स। जिनको खून में HIV का बीमारी है, HIV अगर है उसको, तो वो कुपोषित बच्चे लोग, हमारे जो छोटे बहन भाई है या हमारे बच्चे लोग जो होते हैं, जिनकी एज बढ़ता है बाकी हाइट या वजन 2 चीज नहीं बढ़ती, उसको कुपोषित बोलते हैं। वो एक हो गया। और कोई भी पेशेंट ऐसा जो बीमार रहता है या स्टेरॉइड लेता है या किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ऐसे पेशेंट वो भी टीबी केस में आ सकते हैं। और हमारे ग्रेट थिंग, हमारे दादा दादी या माता पिता जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल के ऊपर अगर कोई लोग है तो वो भी टीबी में आ सकते हैं। दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स 10। इसमें किसी को भी कहीं भी कोई भी समय, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, किसी को भी बीमारी हो सकता है। अब क्या करना चाहिए? अगर इनके पास जैसे उन्होंने बताया बलगम आ रहा है, इन्होंने बताया खून आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को आपको क्या करना है? आप जहाँ पे नजदीकी दवाखाना रहेगा आपके घर के आसपास, वहां पे उसको लेके जाना है। बलगम स्पुटम माइक्रोस्कोपी करना है। स्पुटम माइक्रोस्कोपी बाहर 100 से 150 रुपया है, हमारे इधर सिस्टम में पूरी तरह फ्री है। इसके अलावा किसी MDR XDR का बहुत हाई टीबी हुआ है उसको वो देखना है। अगर वो MDR XDR रजिस्ट्रेशन पे जाता है देन उसका भी चार्ज 3.5 का है, जो हम लोग जीन एक्सपर्ट बोल के करते हैं। वो मेरे पास ही मशीन है, फैसिलिटी देते हैं, वो भी चार्ज फ्री। इसके अलावा थाना में इन्फेक्शन लैब है, उसमें हमको 10,000 का चार्ज पूरी तरह फ्री मिलता है। मतलब पहली बात तो उसका बलगम के बाद एक्सरे, ये सब फ्री हो गए। अभी जांच होने के बाद अगर उसको डिटेक्ट हुआ तो उसको उसी सरकारी दवाखाने में लेके जाके दवाई चालू करनी है। अभी दवाई के बारे में क्या बहुत बड़ा वास है तो उतना नहीं लेते हुए, मिनिमम 6 मंथ ट्रीटमेंट है। 6 महीने की दवाई उसको देनी है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 9 महीना देना है। अगर मैं जैसा पता है FDR XDR निकल गया है, रजिस्ट्रेशन भी निकलता है, देन वी हैव टू गिव फॉर मिनिमम 11 to 18 मंथ्स। 11 महीने से 18 महीने तक लेनी है ना? ये सब हो गया, ये समझ में आ गया। अभी टीबी के मेन 2 प्रकार है। 2 प्रकार है, पल्मोनरी टीबी, लंग्स रिलेटेड टीबी। व्हाट इज दिस? लंग्स, ये जो लंग्स में अगर हुआ है ना, लंग्स ये लंग्स में अगर बीमारी हुई है तो ऐसे पेशेंट 10 से 15 दिन में इन्फेक्ट 100% करते हैं। मतलब रेट ऑफ इन्फेक्शन इतना ज्यादा है। इफ आई एम स्पुटम पॉजिटिव, मेरे बलगम में कफ
आ रहे छाती में कफ है, कफ में अगर बिल्कुल स्पुटम पॉजिटिव आ गया है तो मैं 10 से 15 लोग को दूंगा। वो आते अपने क्लोज फ्रेंड्स जिसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ, हमारे फैमिली मेंबर्स, हम जैसे पैरामेडिकल स्टाफ जो काम करते हैं वो डॉक्टर्स, ये लोग को कभी भी कहीं भी किसी भी समय टीबी दे सकता नहीं। बाकी अभी मैं स्पुटम पॉजिटिव है तो ये मैडम मेरे साथ है या ये मेरे कलीग है तो इसको कैसा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, अगर इनका इम्यून सिस्टम अंदरूनी ताकत जो बोलते हैं, अगर इम्यून सिस्टम इनका कमजोर है तो देन शी विल 100% गेट टीबी फ्रॉम। अगर नहीं है ये लग सकती बोलेंगे अरे मुझे सर तुम छोड़ो क्या कर सकते हो, मेरा ये सब रह सकती। दैट इज अ मोशन जो इम्यून सिस्टम के बारे में अगर बोलेंगे तो देन शी विल नॉट गेट। एक रेट से ये कि 10 से 15 लोग को दे सकता है, तो इसमें आपको ज्यादा जाने में जरूरत नहीं। बाकी अगर पल्मोनरी है और फेफड़े का है फुफ्फुस की टीबी असेल तर ते लोक कमीत कमी 10 ते 15 लोकांना आजार देऊ शकतात, है ना। ये हो गया बात कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके अलावा इसी का नॉलेज है कि ये जो बाल है मेरे या नाखून है इसको टीबी हो सकती है या नहीं हो सकती। इन शॉर्ट फास्ट हाँ या ना कितने लोग हाँ बोल रहे, हाँ वाले कितने लोग, ठीक है हाँ वाले बहुत कम है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये दो चीज को टीबी कभी भी नहीं हो सकती है, ओके। नो नीड फॉर लाफिंग, उनका गर्ज है कि उन्होंने बताया तो नहीं, हाँ उनको मालूम नहीं, ठीक है। ये जब मैं आया था, मैं तो जब आते तो आप स्टूडेंट लाइफ में जब मेरे कॉलेज इसके डीएमएटीज में आ रहे तीन तरफ से मुझे मतलब उस तरफ तो मुझे मालूम। आप गवर्नमेंट की स्कीम आपको इन शॉर्ट मतलब ये तो हो गया, मतलब मैंने पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी, तो ये जो बॉडी के जो बाल नाखून फेफड़ा छोड़ने के अलावा कहीं भी टीबी है दैट इज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, EXTRA एक्स्ट्रा, मतलब फुफ्फुस को छोड़ने के अलावा जो एक्स्ट्रा बॉडी में है कहीं भी है तो उसको टीबी हो गया अपन ट्यूबरकुलोसिस का रिजल्ट मालूम पड़ गया, पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइन और सिम्टम 10 चीज बता दिया। अब मुझे सर से कैसा बचना वो समझ में आ गया, मतलब कौन सा था प्रिकॉशन थोड़ा है ना, ये क्लियर हो गया। अब गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, मैं जब तक दवाई खाऊंगा तब तक 500 रुपए गवर्नमेंट के आपके अकाउंट में आते हैं, ना डायरेक्ट मेरे पास आएगा तो मैं किसी को आपको दूंगा, ऐसा नहीं है डायरेक्ट बेनिफिशियल ओके। ये चीज हो गया, मतलब डायरेक्ट ये जाता है, जांच पूरी तरह फ्री हो गया, 500 रुपये आपके मानधन में आ गया। अब मैं मतलब कि सर डॉक्टर है प्रैक्टिस करें, सर ने 10 पेशेंट नहीं दिया मैंने करने की वजह, उसमें से अगर 2 पेशेंट को मिला तो सर को 500 से दिया, डायरेक्ट बैंक हो जाए, है ना। ये सारी गवर्नमेंट किसी कॉमन है। अगर सर्जन डॉक्टर ने बोल दिया है कि ऑपरेटिव हो रहा है और वहाँ पे ऑपरेशन की जगह टीबी के हड्डी के डॉक्टर ने बोला बोन के लिए वो कान नाक आँख ये डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने बोला दिमाग का ब्रेन वाले डॉक्टर्स ने अगर बता दिए, न्यूरोसर्जन ने बता दिए, चमड़े के डॉक्टर ने बता दिए, मतलब और समझो और आप समझा सकते हो। हम लोग का आईसी अवेयरनेस जो बोलते हैं, आईसी एक्टिविटी जो बोलते हैं वो यही चाहते हैं कि स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, बाकी अदर एक्टिविटीज में हम लोग सबको एनरोलमेंट इसलिए करते हैं ताकि आप लोग बता सके कि कैसा आगे का प्रॉब्लम है। हमने पता है कि वी विल फोकस ऑन टीबी और 2025 तक हम लोग खत्म करेंगे। मित्रों खोलो मन के द्वार, खुली नजर से देखो मित्रों खोलो मन के द्वार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। आसपास की दुनिया के नियमों पर बहता पानी कैसे उड़कर बादल बन जाए, छोटे बीजों में से फसलें कैसे लहलहाए, चक्कर खाकर गोबर बनता गोबर फिर खाद, जब मिट्टी में खाद मिले तब खिले फसल का स्वाद, ऐसे ही जीवन का पहिया घूमे चक्राकार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। सबने बहुत अच्छे से ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, और अब जो भी वो मटीरियल लाए वो स्टूडेंट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे सर अपने हाथों से सबको देंगे। कोशिश करना है कि आसपास के आपके इन्वायरमेंट में जहाँ भी हो तो कोई डिस्ट्रीब्यूट करो,
या कहीं पे स्टार्ट कर सकते हैं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।